तो बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गणित पेडोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए निगमन विधि क्या होती है, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है बेटा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, ये जाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और इसका जो है क्या कहते हैं, आगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में, इसमें देखिए ये इसका उल्टा होता है। देखिए आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। और देख लीजिए एक और है, ये देखिए विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। ठीक है, देखिए अगला देख लीजिए विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में कराता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो निगमन विधि से संबंधित, अब देखिए इसमें निगमन विधि से संबंधित कौन कौन से हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला है, सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब विशेष की ओर सिद्धांत लागू होता है। तो आपको मैंने बताया अभी, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा है, निगमन विधि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, निगमन विधि। दूसरे का ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें क्या पूछा है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो ये भी निगमन विधि हो जाएगा हमारा। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। देखिए नियम से उदाहरण की ओर किससे संबंधित है, निगमन विधि से। तो हमने ये ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। नियमों से उदाहरण में प्रयोग करना, तो नियम से उदाहरण में प्रयोग करना क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है फिर उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो इसमें आपको वही निगमन विधि हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन फिर से वही आ गया है, सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत लागू होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये निगमन विधि हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। गणित के सूत्र प्रमाण के प्रत्यक्ष और मतलब जो होता है वही आपका जो है निगमन विधि कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है, तो निगमन विधि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां भी देखिए सेम वही है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो निगमन विधि से, निगमन विधि से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता से लेते हैं। सूत्र तथा नियम किस में लेते हैं, देखिए सूत्र तथा नियमों की सहायता हम लोग जो है निगमन विधि से लेते हैं, निगमन विधि से। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष से सामान्य की ओर, अब देखिए इसमें नौवां क्वेश्चन, अब देखिए विशेष से पूछा है इसमें, विशेष से सामान्य की ओर। तो विशेष से सामान्य की ओर मैंने आपको क्या बताया था, ये हो जाएगी हमारी आगमन विधि। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आप मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। विशेष से सामान्य की ओर दिया ही नहीं है, उदाहरण से नियम की ओर दिया ही नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये दिया है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर नहीं दिया है। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है 10 का ए ऑप्शन आपका सही है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। तो सामान्य सी बात है, आपको पता है कि विशिष्ट से सामान्य होता है, इसमें विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें देखिए पहले उदाहरण बाद में नियम, 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आगमन विधि ए। पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाने वाली विधि, उदाहरण से नियम की ओर किस में जाते हैं? आगमन विधि में। तो ये ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, 12 का ए। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए 13 का देख लेते हैं हम लोग। आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है, उदाहरण द्वारा क्या की जाती है? आगमन। ठीक है, नियम द्वारा पूछेगा निगमन हो जाएगा, और उदाहरण द्वारा पूछेगा तो आगमन विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन देखने से पहले आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है। संश्लेषण विधि जब आपका पूछा रहे तो क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिखता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो कौन सा विधि हो जाएगा? संश्लेषण विधि। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सा हो जाएगा? विश्लेषण विधि हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए तो क्वेश्चन लगाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। तो 15 में आपका कौन सा क्वेश्चन सही ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संश्लेषण विधि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विश्लेषण विधि, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं बेटा, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है इतना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, तो कौन सा हो जाएगा? व्यापीकरण। ठीक है, 2011 में पूछा गया था। और 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 का व्यापीकरण हो गया। 20 का देखिए, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो पे आधारित है? तो इसमें कौन सा है बेटा? प्रदर्शन। तो इसमें कौन सा? देखिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो पे आधारित है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, प्रदर्शन विधि। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी तरीके से।